नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में। ये हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 4 है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग फोटोशॉप में सभी टूल्स के बारे में एक एक करके सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में सीखेंगे। पहला है क्रॉप टूल और दूसरा है स्लाइस टूल। ये दोनों फोटोशॉप के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और फोटोशॉप में इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टूल के बारे में बताऊंगा। पहला है क्रॉप टूल, जिसकी शॉर्टकट भी बताई गई है। केवल अगर आप कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस कर देते हो तो क्रॉप टूल को यूज़ कर पाओगे। इसके बाद दूसरा है स्लाइस टूल, इसकी शॉर्टकट है के। अगर आप कीबोर्ड से केवल के बटन को प्रेस करते हो तो आप स्लाइस टूल को इस्तेमाल कर पाओगे। इन दोनों टूल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोटो लेकर आते हैं। तो फोटो लाने के लिए ये जो खाली जगह है आप यहाँ पर डबल क्लिक करिए। कोई भी यहाँ से एक फ़ोटो को ले सकते हो और इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, जो क्रॉप टूल है ये बेसिकली काम क्या करता है, अगर आपके पास कोई बड़ी फ़ोटो है बड़ी साइज़ की, उसको जो है आप क्रॉप करके छोटा कर सकते हो। ये जो आपको क्रॉप टूल मिल रहा है ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी मिल जाता है। जब आप किसी फ़ोटो को ओपन करते हैं तो वहाँ पर फ़ोटो को क्रॉप करने का एक टूल मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी फ़ोटो को क्रॉप करके उसे जो है पासपोर्ट साइज़ में बनाते हैं, या फिर जितना भी आपको फ़ोटो का साइज़ चाहिए उतने में आप जो है सेलेक्ट करके फ़ोटो का साइज़ बनाते हैं। फालतू जो साइज़ आ रहा है, फालतू जो फ़ोटो रहता है वो कट होकर के हट जाता है। तो चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जिसके लिए हम एक और फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ पर जो है हम इस फोटो को ले लेते हैं, ओपन पर क्लिक करेंगे। हमने जो है इस फोटो में से ये जो हमने फ़ोटो सेलेक्ट की है, इस फोटो में से ये जो पृथ्वी यहाँ पर दिखाई गई है, केवल हमें इतनी ही फोटो की ज़रूरत है। फालतू का जो बाहर का एरिया आ रहा है उसे अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं तो हम क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से जितना एरिया हमको चाहिए इस तरीके से क्रॉप करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अभी भी आप चाहो तो ये जो नोड बने हुए हैं इनको आप पकड़ करके इस तरीके से खींच सकते हो और जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसकी मदद से आप इधर उधर से मूव भी कर सकते हो। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद जितना आपको फोटो का साइज चाहिए उतना इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद एंटर बटन को दबा दीजिए, या फिर यहाँ पर जो है आप माउस का राइट क्लिक करिए और क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि जितना हमने फोटो को सिलेक्ट किया था क्रॉप करने के लिए उतनी ही फोटो हमारी क्रॉप हुई है। फालतू का जो बाहर का एरिया था वो हट गया है। इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो आपको ये क्रॉप टूल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप क्रॉप टूल को इस्तेमाल करके ही फ़ोटो का पासपोर्ट साइज़ देते हैं। जैसे कि हमें जो है इस फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ में क्रॉप करना है तो हम इस तरीके से यहाँ तक जो है सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद जो है इस तरीके से पासपोर्ट साइज़ में ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद राइट क्लिक करके या फिर सीधा सीधा कीबोर्ड से जो है एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से पासपोर्ट साइज़ में फ़ोटो जो है क्रॉप हो जाएगी। इसको जो है फ़ोटो को पहले जैसा करने के लिए आप Ctrl+Z बटन को दबाएंगे तो फ़ोटो पहली जैसी हो जाएगी। एक एक स्टेप आगे जाने के लिए आपको Ctrl+Alt और Z बटन को प्रेस करना है और एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपको Shift+Ctrl+Z बटन को प्रेस करना है। जैसा कि ये चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई है। एडिट मेनू में आप देखोगे यहाँ पर जो है स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड के बारे में बताया गया है और अगर आपको केवल एक ही बार जो है रीडो करना है तो आप Ctrl+Z बटन प्रेस करेंगे। वैसे जब मैं एडिट मेनू पढ़ाऊंगा तो इन सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन बार बार जो है Ctrl+Z की ज़रूरत पड़ ही जा रही है तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी आपको बता दिया जाए। अब आपने समझ लिया होगा कि क्रॉप टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है, किसी भी फोटो को क्रॉप करने के लिए जितनी हमें उस फोटो की ज़रूरत है उतने साइज में क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए पासपोर्ट साइज में कैसे क्रॉप करते हैं इसे आप अच्छे से समझिए तो आप और भी अच्छे तरीके से क्रॉप टूल को समझ पाएंगे। देखिए, क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार खुल जाएगा क्रॉप टूल का। अब आपसे पूछ रहा है विड्थ, आप कितनी विड्थ में इसको क्रॉप करना चाहते हैं वो यहाँ पर नंबर बताएंगे। जैसे जो पासपोर्ट साइज का विड्थ होता है वो 1.2
इंच होता है। IN टाइप कर देंगे, इंच हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है हाइट कितनी रहनी चाहिए, तो हाइट जो है 1.4 इंच रहता है, लेकिन मैं जो बनाता हूँ पासपोर्ट साइज फोटो 1.5 इंच का बनाता हूँ। तो आप एक बार 1.5 इंच का भी बना करके देख लीजिएगा। हम लोग जो पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं उसमें हम यही साइज रखते हैं, आपको भी जो है यही रखना है, वरना आप चाहो तो 1.2 इंच और 1.4 इंच का पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो। अब आपसे पूछा गया है रेजुलेशन, ये जो आप पासपोर्ट साइज फोटो को क्रॉप कर रहे हैं उसका रेजुलेशन कितना रखना है, तो यहाँ पर हम 300 रखते हैं। रेजुलेशन का ये मतलब होगा कि हमने जैसे यहाँ पर 300 डाला पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच में जो है 300 पिक्सल होंगे, इतना आपको समझना है। तब जितने ज्यादा पिक्सल पे आप इसे क्रॉप करोगे उतनी ही आपकी फोटो जो है क्लियर आती है, फटती नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि जितना ज्यादा मैंने बोला तो आपको यहाँ पर 1500 नहीं डाल देना है, 300 बहुत है, 300 पिक्सल बहुत होते हैं, तो आपको जो है रेजुलेशन में 300 ही डालना है। इसके बाद जो है अब आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से क्रॉप करोगे तो बिल्कुल पासपोर्ट साइज फोटो में जो है आपकी जो फोटो रहेगी वो क्रॉप होगी, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद आप एंटर बटन को दबा दोगे तो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो जो है क्रॉप हो जाएगी। इस तरीके से जो है पासपोर्ट साइज का फोटो भी क्रॉप किया जाता है क्रॉप टूल से। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्रॉप टूल समझ में आ गया होगा। इसी में जो है आपको फ्रंट इमेज का ऑप्शन मिलता है, ये ऑटोमेटिक फ्रंट ही सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पर आपको छेड़खानी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन इसमें मिलता है क्लियर का, तो जो भी डिटेल आपने इसके अंदर भरी है अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर पर क्लिक करके इसको क्लियर कर दोगे। देखिए जरूरी नहीं है कि हम बार बार पासपोर्ट साइज ही फोटो बनाएं, तो अगर हम यहाँ पर विड्थ और हाइट डाल करके क्रॉप करेंगे तो आप जो भी फोटो सिलेक्ट करोगे, जो भी फोटो क्रॉप करोगे, इसी जो है हाइट और विड्थ में क्रॉप होगा। तो जरूरी तो नहीं है कि हम बार बार पासपोर्ट साइज फोटो ही बनाएंगे। तो इस कंडीशन में हम जो है इसे क्लियर कर देंगे कि भैया यहाँ पर कुछ नहीं रहना चाहिए, हम अपनी इच्छा अनुसार जितना इसको सिलेक्ट करेंगे उतना फोटो क्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो है हम एक और नई फोटो लेते हैं और यहाँ पर ये वाली फोटो लेने के बाद अब मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ क्रॉप टूल से कि पासपोर्ट साइज में क्रॉप नहीं हो रहा है। जिस तरीके से हम जो है अपना माउस पॉइंटर घुमाएंगे उसी तरीके से उतने आकार में जो है फोटो सिलेक्ट होगी और एंटर बटन दबाने के बाद जो है उतने ही आकार में फोटो क्रॉप भी हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्रॉप टूल के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्लाइस टूल के बारे में। तो इस टूल का इस्तेमाल जो है वेबसाइट के लिए किया जाता है। वेबसाइट पर पोस्टर, बैनर या फिर जो है कोई भी डिजाइन तैयार करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी फोटो को कई भागों में जो है काट सकते हैं। बेसिकली ये क्या काम करेगा, जब आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और एक फोटो को एक जगह से इस तरीके से काटेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है अलग अलग जगह से ये फोटो को कट कर देगा। देखिए एक ये कट जाएगी, एक ऊपर कट जाएगी, एक नीचे कट जाएगी और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी इस तरीके से सिलेक्ट कर देते हो तो अब आप देखोगे एक फोटो ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये। और यहाँ पर नंबर भी बताए गए हैं। देखिए पहले नंबर की फोटो ये वाली है, देख सकते हो 1 नंबर लिखा है, 2 और 3 और इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हमने एक ही फोटो को 8 अलग अलग फोटो में जो है डिवाइड कर दिया है। किसकी हेल्प से? स्लाइस टूल की हेल्प से। अब जो है आप इस फोटोज को जो है वेबसाइट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे स्लाइस टूल का इस्तेमाल उन लोगों के लिए ज़्यादातर यूज़फुल होता है जो वेबसाइट वगैरह पर काम करते हैं, लेकिन अगर आपको केवल फोटोशॉप पे काम करना है तो स्लाइस टूल उतना ज़्यादा काम में नहीं आता है फोटोशॉप में, इतना आपको ध्यान देना है। फिर भी मैंने आपको स्लाइस टूल के बारे में बता दिया है। स्लाइस टूल के अंदर आपको एक और टूल मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हम स्लाइस टूल पे राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, इसके अंदर पहला है स्लाइस टूल और दूसरा है स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल का मतलब यह है कि आपने जिस तरीके से इस फोटो को स्लाइस किया है, अलग अलग भागों में जो है बांटा है, अगर आपको अभी भी इसके अंदर कोई करेक्शन करना है, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाना है, तो उस कंडीशन में आप नीचे वाला टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है इस तरीके से आप इस फोटो को थोड़ा साइज कम या ज्यादा कर सकते हो, उठा करके इधर भी रख सकते हो, जिस भी आप फोटो में करेक्शन करना चाहते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टोटल 8 फोटोज में जो है डिवाइड हो गया है, तो जिसमें भी आपको करेक्शन करना है आप उस पर एक बार क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है उसका साइज इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से
घटा सकते हैं। बस ध्यान आपको ये देना है कि स्लाइस टूल के अंदर दो टूल आपको मिलते हैं। पहला है स्लाइस टूल, जिसका इस्तेमाल करके आप एक फोटो को कई सारे फोटो में जो है इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। और इसके अंदर जो दूसरा टूल है, इस टूल का इस्तेमाल करके आप जो है जो भी आपने फोटो को स्लाइस किया है, कट किया है, उसकी साइज में करेक्शन कर सकते हो। जैसे उसको बढ़ाना है या घटाना है, उठा करके इधर रखना है या फिर उधर रखना है, इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो। अब अगर आपने ये जो स्लाइस टूल से इस फोटो को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, इन सभी फोटो को आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव फॉर वेब, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। स्लाइस टूल से जब आप कटिंग करेंगे तो आपको सेव फॉर वेब पर ही क्लिक करके सिलेक्ट करना है। अब आपने जितनी भी फोटो को कट किया होगा, सारी की सारी फोटो दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ऊपर की साइड में आपको सेव का बटन मिलेगा, आप जो है सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे लोकेशन पूछेगा, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। फाइल का नाम आपसे पूछेगा, तो हम फाइल का नाम दे देते हैं गुलाब 102। और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसी सेटिंग मेरी है ऐसी ही सेटिंग आपको रहने देना है। इसमें डिफॉल्ट सेटिंग और इसमें ऑल स्लाइस रहने देना है और सेव पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही ये जो आपने स्लाइस टूल से फोटो को कट किया था, ये अलग अलग फोटो जो है सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने डेस्कटॉप पर ही सेव किया है। देखिए गुलाब 102 नाम से ये जो हमारी HTML फाइल बनी है, लेकिन इसी के साथ में एक फोल्डर और आपको बना हुआ मिल जाएगा इमेज नाम से। ऑटोमेटिक ये फोल्डर बन जाता है, ठीक है। जब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर जो है गुलाब 102 नाम से जो है सभी की सभी फाइल दिख रही है। और 1 2 3 4 5 6 7 फोटो में हमने इसे डिवाइड किया था और सातों की सातों फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमने स्लाइस टूल से फोटो को कट किया था, सेम उसी पोजीशन में जो है फोटो सेव भी हुआ है। इस तरीके से अगर आपको अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए फोटो को अलग अलग भागों में डिवाइड करके एडजस्ट करके लगाना है, सेट करना है, तो आप स्लाइस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने आपको बताया ही है कि फोटोशॉप में ज्यादातर इसका काम नहीं होता है। इसको जो है हटाने के लिए Ctrl+Alt+Z बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी आपने इसमें करेक्शन किया होगा वो सब कुछ हट जाएगा, बिल्कुल आपकी फोटो फ्रेश जैसी हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दो टूल के बारे में बताया है। पहला है क्रॉप टूल और दूसरा है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल के अंदर दो टूल हैं, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।